हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। ध्यान रखो, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, यानी यह कैसा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इस बॉटम मोस्ट पोजिशन पे जो बॉडी का वेलोसिटी है वह दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अपने को रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी इज। ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, मास दिया हुआ है, यह दिया है 100 ग्राम या बोल सकते हैं 0.1 kg। रेडियस दिया हुआ है, कितना है भाई, 2 मीटर है। वेलोसिटी एट ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का देखो ध्यान से अगर समझो जाए तो देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स। वी कैन डिफाइन ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हम लोग हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड से एच हाइट पे, एच हाइट ऊपर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं mgh। लेकिन यह होता नहीं है। क्या होता है कि यहाँ से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक इन बिटवीन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वह होता है mgh। और हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मान लो कि ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वह जीरो है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह क्या है, u2 माइनस यू वन इज इक्वल टू एम जी एच है। और हम लोगों ने मान लिया कि u1 जीरो है तो u2 बोल देते हैं mgh। यानी कि हम लोग कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं और हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, बोल देते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मान लो जीरो है तो वहाँ का क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यह भी पढ़ते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ से ही हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं। खैर ये सब यहाँ पे बात करने की उतना जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये समझो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है तो अपने को रेफरेंस लेना होगा। तो इस केस में हम लोग इस बॉटम मोस्ट को रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस ले करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, यू ए जो है वह जीरो है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वह है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो यह आर है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें यह, तो यह 30 है, तो यह क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक यह हो गया आर कॉस 30। आर कॉस 30 यानी कि यह कितना हो गया, √3/2r। ठीक है। तो यह कितना हो गया, तो यह हो गया 1, मतलब R1 माइनस √3/2। ठीक है। अब यह 30 है या 90, तो यह कितना हो गया 60। सो यहाँ से अगर इसका बात करें तो यह क्या हो गया, यह हो गया r cos 60 और cos 60 हाफ हो गया तो यह हो गया r/2। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी और दूसरे केस में ए और सी के बीच में। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ से यू ए एंड बी में अप्लाई कर देते हैं भाई। तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। ठीक है। तो यू ए तो देखो जीरो है क्योंकि इसे मैंने रेफरेंस ले लिया यहाँ पे जीरो। सो के बी जो आया वो कितना आया, तो यह आया के ए माइनस यू बी। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ से कितना आ गया, यह आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू बी देखो कितना ऊपर है, तो यह है एम जी एच कितना भाई, तो यह है आर 1 माइनस √3/2, यह हो गया। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि वी दिया है इतना तो यह हो गया 100। तो एम को मैं एम ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है। तो वी स्क्वायर हो गया 100/2 यानी कि यह हो गया 50m माइनस यहाँ पे जी का वैल्यू कितना लेना है 10, तो यह 10 और इंटू 2 आर कितना हो गया 20m हो गया यहाँ पे, तो यह आ गया 20m और यहाँ से माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पे 20m तो 10m √3, यह हो गया। दूसरा केस हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको और लिखें तो यहाँ पे कितना आ गया, यह आ गया 30m प्लस 10m √3। दूसरा ए एंड सी में अप्लाई कर देने फिर से, तो यहाँ पे भी क्या होगा यू ए प्लस के ए
इज इक्वल टू यू सी प्लस के सी। तो यहाँ से भी यह 0 है, और के कितना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना तो 10, तो वी स्क्वायर 100/2, तो यहाँ से फिर से आ गया यह 50 एम। यू सी कितना, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से r/2, यानी कि कितना आ गया, तो एम जी, और जो h है वो कितना आ गया 3/2r प्लस के सी। तो यहाँ से के सी कितना आ गया, के सी आ गया, देखो यह हो गया 50 एम, और यहाँ पे देखो r का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 और r कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 30 एम, तो -30 एम आ गया, यानी यह आ गया 20 एम। ठीक है, तो अपने को रेशियो किसका निकालना था भाई, तो के बी बाई के सी निकालना था। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा 30 एम प्लस 10 एम √3/20 एम। सो एम 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 कैंसिल हो गया, 0 से यहाँ पे यह चला गया। सो यहाँ कितना आ गया 3 प्लस √3/2। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो सी है यह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफ़ी इजी था, अपने को सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना था। तो अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया था, ऐसे वैसे बनाया था अच्छे से एनिमेशन, तो यह भी देख लो। तो यहाँ पे अगर देखे तो बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो मान लिया था V1 हो जाएगा और सी पे VC होगा, कुछ इस प्रकार से करेगा। ठीक है, काफ़ी इजी था, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था इसमें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।